ठीक है, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप बिल्कुल सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और एकदम, है ना, क्या बोलते हो उसे, फैंटम होंगे एकदम। चलो गुड आफ्टरनून। अच्छा, जल्दी से कमेंट करके बताओ आपका कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है महासंगम बैच 3 में। अर्थमेटिक में अभी कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है? ठीक है, अगर यहां पे मैं चेक करूं एक बार, फटाफट से एक बार अभी मैं चेक कर लेता हूं यहां पे। ठीक है, एक एक टॉपिक में लिख देता हूं जो जो मैंने आपको कराया है। तो यूनिट डिजिट मैंने कराया है, ये एडवांस का टॉपिक था, फिर भी मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, सेकंड आपका जो टॉपिक हुआ है, एक बार मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं। हाँ बिल्कुल, सबके कमेंट आ रहे हैं। चलो भाई, ठीक है, अब बताओ कौन सा टॉपिक आपका भी नहीं हुआ इसमें, जल्दी से बताओ। ठीक है, परसेंटेज करा दिया, प्रॉफिट लॉस करा दिया, डिस्काउंट करा दिया, रेशियो भी हो गया है। ठीक है, मिक्सचर रिलीगेशन भी हो गया है, एवरेज भी हो गया है, और रेशियो के साथ मैंने एज वाला भी कराया था। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपके पास में। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य भी हो गया। पाइप सिस्टम, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन बोट हो गया आपके पास में, ये हो गया। अर्थमेटिक नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट मैंने करा दिया आपको। ठीक है, तो बताओ कौन सा पार्ट आपका नहीं हुआ है? हाँ, सभी हो गया ना, सारा टॉपिक अर्थमेटिक का तो सारा हो गया लगभग, कुछ नहीं बचा है अभी। कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्यूशन का पीडीएफ, ठीक है। ठीक है, चलो पार्टनरशिप बेटा अभी एग्जामिनेशन में किसी में आ नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं करा रहा पार्टनरशिप। अभी मैंने देखा जितने भी एग्जाम हुए लगभग किसी एग्जाम में नजर ही नहीं आया। ठीक है, अगर कहोगे तो आप देखो, महासंगम वाले जो बच्चे हैं यहां पे मैं उनके लिए बता दूं, अगर आप कहोगे, देखो अगर आप कहोगे तो मैं पार्टनरशिप का वीडियो अपलोड करवा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप का अपलोड करवा दूंगा, वैसे किसी एग्जाम में आ नहीं रहा आजकल, ये मैंने देख लिया अभी किसी एग्जाम में आ नहीं रहा पार्टनरशिप। कहोगे तो मैं अपलोड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसकी। चलो, हम्म पार्टनरशिप, चलो फिर पार्टनरशिप देख लो, लास्ट चैप्टर। सर आप एक ही हैं जो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डालें, और आज आप भी रिकॉर्डेड वीडियो, बेटा मैंने कहा ना पिंकी,
ठीक है, अभी किसी एग्जाम में आ नहीं रहा इसलिए मैं नहीं करा रहा। मुझे पढ़ाना नहीं होता तो मैं बोल देता ना अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऐसा थोड़े ना बच्चों। मैं कहोगे तो मैं करवा दूंगा, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं मैं नहीं करा रहा, ऐसा थोड़े मैं कर रहा हूं नहीं करवा रहा। ठीक है, चलो कर लो पार्टनरशिप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पार्टनरशिप करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मैं करवा देता हूं। एक क्लास और लगेगी और क्या होगा है। चलो ये इसका फुल स्क्रीन पता नहीं कहां से होता है, मैं कोई बात नहीं मैं करवा देता हूं भाई, परेशान मत होना ठीक है। इस बात के लिए तो मुझे नहीं कह सकते कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ाता हूं, ठीक है। हाँ ये तो तुम कह ही नहीं सकते हो। ठीक है चलो अगला देखते हैं। यहां पे सबसे पहले देखें हम लोग पार्टनरशिप, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर आप लोगों का है तो ध्यान से समझ लीजिए सब लोग बढ़िया तरीके से कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होती है ध्यान समझना सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होती है ध्यान समझना, सबको दिख रहा है ना। तो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोले, अरे नहीं सॉरी नहीं बोलो, ठीक है बच्चों, ठीक है सॉरी नहीं बोलो। देखो साझेदारी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप क्या होती है, एक टाइप का आपका ये बिजनेस होता है जिसमें क्या होता है दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि शेयर करते हैं, क्या मनी शेयर करते हैं, पैसा शेयर करते हैं, स्किल शेयर करते हैं या अपना कौशल शेयर करते हैं या फिर कोई अदर रिसोर्सेस, ठीक है। अदर रिसोर्सेस क्या करते हैं, वो अपना शेयर करते हैं, क्लियर है। और जो उनका प्रॉफिट या लॉस होता है, उनके जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, क्लियर है। यानी कि व्यापार की वो एक प्रक्रिया ऐसी जिसमें दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, किसी एक कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो पैसा लगाते हैं या अपनी स्किल लगाते हैं या फिर कोई अन्य संसाधन लगाते हैं और लाभ और हानि को आपस में बांटते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप का नाम देते हैं। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम लोग पार्टनरशिप का नाम देते हैं। जबकि जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो इन्वॉल्व पर्सन है, उन्हें हम लोग कहते हैं पार्टनर। क्या कहते हैं उन्हें लोग, पार्टनर कहते हैं, उन्हें हम लोग साझेदार का नाम देते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। पार्टनरशिप क्या होती है, तो पार्टनरशिप बिजनेस के एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग शामिल होते हैं, या तो पैसा लगाते हैं या अपनी स्किल लगाते हैं या फिर कोई अदर रिसोर्स लगाते हैं, क्लियर है। तो जो ये प्रोसेस है उसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें हम लोग पार्टनर्स कहते हैं, क्लियर है। अब पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला पार्टनरशिप आपका होता है जिससे हम लोग बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप बोलते हैं, ठीक है। पहली पार्टनरशिप आपकी कैसी होती है, तो आपकी होती है सिंपल पार्टनरशिप होती है। सेकंड आपकी होती है कॉम्प्लेक्स आपके पार्टनरशिप, यानी एक आपके पास होती है सामान्य साझेदारी होती है, ठीक है। नहीं कोशिश करेंगे एक आध क्लास और, एक क्लास और अरेंज करवा देना, एक क्लास और मंडे को एक क्लास और लगेगी, बस मंडे को लास्ट क्लास होगी आपकी, ठीक है। हाँ मंडे को मतलब हम और आप लास्ट टाइम मिलेंगे यहां पे इस प्लेटफॉर्म पे। चलो तो सिंपल पार्टनरशिप है, एक कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप है। सिंपल यानी कि सामान्य साझेदारी है, एक आपका कॉम्प्लेक्स है जो आपकी जटिल साझेदारी है, क्लियर है। तो सिंपल पार्टनरशिप क्या होती है, तो याद रखना अगर जो पार्टनर्स ने पैसा लगा रखा है, जो पार्टनर्स ने जो पैसा लगा रखा है, अगर वो इक्वल टाइम के लिए लगाते हैं, मतलब जितने टाइम तक बिजनेस चलता है उतने टाइम तक अगर दोनों लोग पैसा लगा के दोनों बिजनेस में बने रहते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप बोलते हैं। मतलब मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाए, तुमने भी 2 लाख रुपए लगा दिए, पैसा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो फाइनल हमारे पास में क्या आ गया, मान लो 2 साल तक हम लोगों ने काम करा, तो वो जो हमारा 2 साल तक हमारी पार्टनरशिप चली है वो हमारी कैसी थी, वो हमारी सिंपल पार्टनरशिप थी। क्लियर है। लेकिन मान लो हमने क्या किया, मैं तो 2 साल तक काम किया, वो आया 4 महीने काम करके चला गया, ठीक है, फिर आया, फिर 2 महीने बाद लौट के आया, फिर काम करके चला गया। यानी इस तरीके की जब चीजें होती हैं जहां पर टाइम आपका इक्वल ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, यानी कि उसे हम लोग बोलते हैं जटिल साझेदारी। क्लियर है। बेटा लॉग तो नहीं करवा सकते है ना, तो सिलेबस में नहीं, हम क्या ही करवाएंगे उसको। चलो, तो ये हो गया जटिल साझेदारी, यानी कि बराबर, देखो यहां पे क्या रखा, तब बराबर पूंजी के लिए समय की एक, आपकी समय की एक राशि होती है, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस उसी रेशियो में बांट लेते हैं। अब देखिए पार्टनर की अगर बात करेंगे भाई, तो पार्टनर भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगर यहां पे हम बात करेंगे पार्टनर्स की, तो बच्चों पार्टनर भी आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पार्टनर भी आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार के आपके पार्टनर होते हैं। पार्टनर क्या होते हैं, 2 प्रकार के पार्टनर होते हैं। एक आपका होता है, पांडे जी बेटा पढ़ लो ना यार अभी, है ना। हाँ, एक आपका पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर होता है, यानी वर्किंग पार्टनर होता है। एक आपका होता है स्लीपिंग पार्टनर, यानी एक होता है सक्रिय साझेदार, एक होता है आपके पास में निष्क्रिय साझेदार। एक होता है एक्टिव होता है, एक आपका स्लीपिंग होता है, सोता हुआ, है ना, यानी कि उसको मतलब ही नहीं है कोई बिजनेस से। वर्किंग पार्टनर क्या होता है, ठीक है, ओके भाई। तो जो एक्टिव पार्टनर होता है, यानी कि जो आपका वर्किंग पार्टनर होता है, वो कैसा होता है, वो होता है जिसने पैसा लगा रखा है, जिसने अपना समय दे रहा है कंपनी में, मतलब पैसा तो लगा ही है, पैसे के साथ साथ वो टाइम भी दे रहा है कंपनी में, किसी भी फर्म में काम कर रहा है तो वो उसको टाइम भी दे रहा है। समझ में आ रही बात, पैसा प्लस टाइम जब दोनों लगाएगा, कंपनी के प्रॉफिट में लॉस में कंपनी के साथ खड़ा रहेगा, तो वो आपका होता है एक्टिव पार्टनर या फिर वर्किंग पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर ने क्या हुआ, स्लीपिंग पार्टनर जो होता है वो पैसे का अरेंजमेंट तो कर देगा भाई, बोलेगा 2 लाख रुपए ले लो, कंपनी तुम चलाओ, हम अपना दूसरा काम करेंगे, हमें आपसे मतलब नहीं है, प्रॉफिट लॉस जो होगा हम उसका हिसाब करने आएंगे बस। वो होता है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब पैसा देके सो गया वो। क्लियर है, हो गया आपका स्लीपिंग पार्टनर हो गया, ठीक है भाई। चलो, तो क्या हो गया आपका स्लीपिंग पार्टनर हो गया, तो एक्टिव पार्टनर हो गया, स्लीपिंग पार्टनर हो गया वो। निष्क्रिय साझेदार, तो जो व्यवसाय में केवल पूंजी लगाता है, सिर्फ मनी लगाता है, और वो बिजनेस में पार्ट नहीं लेता है, बिजनेस के किसी भी मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता, यानी कि जो पैसा लगाएगा मैनेजमेंट करेगा वो एक्टिव होगा, जो सिर्फ पैसा लगाएगा मैनेजमेंट में नहीं आएगा वो आपका निष्क्रिय होगा, यानी वो आपका स्लीपिंग पार्टनर होगा। ठीक, चले हम बात करते हैं यहां पे मेन पॉइंट में कि भाई रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे समझना, अगर हम बात करेंगे रेशियो ऑफ प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट जो है किस रेशियो में बंटना चाहिए, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट, बस एक ही बात याद रखना है, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे, यानी कि लाभ का जो अनुपात होगा, लाभ का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, लाभ का अनुपात क्या होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या, बराबर हो जाएगा आपके पास में, ठीक है, तो हो जाएगा रेशियो ऑफ, ठीक है। आप देखिए यहां पे 3 चीजों का ध्यान रखना है आपको। एक तो आपके पास हो गया कैपिटल, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल मनी इन्वेस्टेड, है ना, कैपिटल मनी इन्वेस्टेड, यानी आपके पास होगा रेशियो ऑफ कैपिटल, आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी इन्वेस्टेड मनी हम कह सकते हैं, इनटू में रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ टाइम, यानी अगर हम बात करेंगे यहां पे सबसे पहले, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पूंजी का अनुपात, ठीक है, हाँ पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात हो गया, और इंटू में क्या हो गया, समय का अनुपात हो गया, इंटू हो गया समय का अनुपात, समय का अनुपात, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कैपिटल इंटू में रेशियो ऑफ टाइम, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ रेशियो किस पर डिपेंड करता है, तो बच्चा प्रॉफिट ऑफ रेशियो नहीं, रेशियो ऑफ प्रॉफिट आपका डिपेंड करता है
कि आपने कितना पैसा लगाया, कितने टाइम के लिए लगाया, यह मैटर करता है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो मैंने कहा, यहां पे मैंने कहा, पहले कंडीशन आपके सामने मैंने रख दी, मैंने कह दिया भाई कि आपका क्या है, आपका कैपिटल सेम है। मैंने क्या बोला, आपने जो पूंजी लगाई है, आपका कैपिटल जो है, यानी जो आपने पूंजी इन्वेस्ट करी है, जो कैपिटल आपने लगाया है, वो पूंजी आपकी क्या है बच्चों, सेम है। वो पूंजी क्या है आपकी, सेम है, यानी समान है। अगर आपकी पूंजी समान है, कैपिटल क्या है, इक्वल है, तो बच्चा कैपिटल अगर इक्वल होगी तो प्रॉफिट किस रेशियो में जाएगा। तो यानी मान लो मैंने 1 लाख लगाया, तुमने भी 1 लाख लगाए, अब मैटर करेगा कि कितने टाइम तक वो पैसा लगा रहा। मान लो मैंने 8 महीने पैसा लगाया, तुमने 3 महीने पैसा लगाया, तो मुझे ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ज्यादा रिस्क लिया। भाई बिजनेस का मतलब ही होता है ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रॉफिट, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, तो रेशियो ऑफ जो प्रॉफिट होगा आपके पास में, जो आपका होगा रेशियो ऑफ प्रॉफिट, रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, रेशियो ऑफ टाइम पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेशियो ऑफ टाइम, ये हो जाएगा रेशियो ऑफ टाइम। यानी कि जो आपका लाभ का अनुपात होगा, यानी किस अनुपात में लाभ बटेगा, तो जो लाभ का अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा समय का अनुपात, वो हो जाएगा समय का अनुपात। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस अनुपात में आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो टाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है सर, आर यू ओके, यू आर लुकिंग सैड टुडे। हाँ चलो नेक्स्ट देखो। चलो बेटा मेरी लास्ट क्लास नहीं है, ठीक है। चलो अगला देखो कि पागल हो तुम, हाँ उधर जाओ। देखो अगर हम यहां पे बात करेंगे कि मान लो आपका दोनों ने समय बराबर दिया है, यानी आपका टाइम सेम है, आपने सेम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रखा, यानी आपका समय क्या है, इक्वल है, समान है। ठीक है, समय आपका क्या है, ये आपका इक्वल टाइम के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, इक्वल है, समान है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर आपका प्रॉफिट क्या आएगा, तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कैपिटल। आपने फिर कितना पैसा लगाया था यह मैटर करेगा। ठीक है, यानी आप कहोगे कि सर जो हमारा लाभ का अनुपात होगा, ठीक है, ये बराबर किसके होगा, ये आपका होगा पूंजी के अनुपात के। ये हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, हाँ भाई कोई दिक्कत है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक क्लास अभी और लगेगी ना, थोड़ा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मैं करा दूं। अभी रिसेंट मुझे इस एग्जाम में ज्यादा दिखा नहीं, इसलिए मैं नहीं करा रहा था, बट कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, मंडे की क्लास और लगा के करवा देंगे। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए सब लोग, और आंसर करने की कोशिश करेंगे।
चलो ठीक है, देखिए अभिषेक और बलवंत क्या करते हैं, 45,000 रुपए 36,000 रुपए के साथ एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहां पे टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम आपका इक्वल है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा क्या होगा, तो जो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, वो उनके कैपिटल के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो ये आपका 45,000 था। ठीक है, चलो लगा दिया मैंने, और ये कितना आपके पास है 36,000 है, ये हमने लिख दिया। तो क्लियर है, तो कितना रेशियो आ जाएगा, तो 9 का कितने गुना होता है बच्चा, 5 गुना, 9 का 4 गुना होता है, 5 और 4 रेशियो होगा प्रॉफिट का। क्लियर है, तो बोला है कितना है कि एक एक हिस्से में कितना आएगा, तो 5 और 4 का मतलब हो गया कितना हो गया टोटल आपका 9 यूनिट। ठीक है, तो 9 की वैल्यू कितना प्रॉफिट है आपके पास 7200 है, 9 की वैल्यू कितने 7200 है, तो 9 का कितना टाइम्स है 8 टाइम्स है। क्लियर है, 9 इंटू 8 हो गया 72, यानी 800 गुना है, तो यानी कितना हो जाएगा, तो 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 4000 एक आ जाएगा, और एक आपके पास में कितना आएगा 800 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3200। तो आंसर कितना आएगा आपके पास में 4000 और 3200। ऑप्शन कौन सा आएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि टाइम बराबर था, टाइम बराबर होगा तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है ये किसके बराबर होगा, ये कैपिटल रेशियो के। तो कैपिटल का जो अनुपात होगा, पूंजी का जो अनुपात होगा, वो हम निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन आपके पास है, सेम है, देखो ध्यान से लिखा हुआ 36,000 और 63,000 के साथ शुरुआत करते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा कितना आएगा, यानी जो उनका प्रॉफिट होगा P1 अपॉन P2 का रेशियो क्या आएगा, तो जो उनके कैपिटल का रेशियो होगा कितना है, वो 36,000 है, ये हमने लिख लिया, और रेशियो कितना आ जाएगा 63,000 आ जाएगा। अगले क्लास में कुछ मेंस लेवल के अच्छे क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, 9 का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है, और 9 का कितने गुना 7 गुना, तो 4 और 7 का रेशियो आएगा। क्लियर है, तो पहले का हिस्सा कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, कितने में से, तो 4/11, टोटल हिस्सा कितना है 5500। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, तो एक अगर 2000 हो गया तो सेकंड हिस्सा कितना आ जाएगा, 7/11, और इंटो में कितना आएगा 5500, तो कितना आपके पास आएगा 3500। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 2000 और 3500। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खत्म, क्योंकि आपको पता है कि जो कैपिटल का रेशियो होगा वही आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट का रेशियो बनेगा। कैपिटल का रेशियो ही आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट का रेशियो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। लिखा हुआ ए और बी दो दोस्त हैं, एक बिजनेस की शुरुआत समान राशि के साथ करते हैं, बी 9 महीने बाद बिजनेस छोड़ के चला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है कि पैसा बराबर है, क्लियर है, पैसा बराबर है, लेकिन यहां पे टाइम का अंतर है ना। तो जो बच्चा प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी जो आपका P1 रेशियो P2 होगा, वो P1 और P2 कितने रेशियो में होगा, क्योंकि मुझे पता 9 महीने के बाद B गया है, यानी A ने पूरा 12 महीने काम किया है और B ने कितने 9 महीने, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, यह आ जाएगा 4:3, क्या आ जाएगा 4:3 आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है, ए आपका मिलता है 2400 रुपए, तो ए को मिलता है 2400 रुपए, यानी 4 की वैल्यू कितना है बच्चों 2400 है, तो 4 का कितने गुना है आपके पास में, तो 4 × 6 यानी 600 गुना है, तो 4 और 3 कितना रेशियो होगा, टोटल होगा 7 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो 7 × 600 कितना आएगा, तो 7 × 6 कितना आएगा 4200 रुपए। इसका मतलब था टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था बच्चों 4200 हुआ था। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जो टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा। ए पूरा 12 महीने वर्क करेगा, जबकि बी आपका केवल और केवल 9 महीने काम करेगा। तो 4:3 में क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर देंगे। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ सुचित भाई गुड आफ्टरनून, शिवशंकर गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहां पे देखो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम चीजों को और अच्छे लेवल पे क्लियर करते चलेंगे। लिखा हुआ है एक बिजनेस में रमेश 6 महीने के लिए 50,000 रुपए लगाता है, सुरेश 5 महीने के लिए 60,000 रुपए। देखिए यहां पे कितने लोग हैं, रमेश है, क्या है रमेश है, और यहां पर आपके पास में कौन है, एक सुरेश है और एक आपके पास महेश है, 3 लोग हैं आपके पास में।
चलो, रमेश ने 6 महीने के लिए 50,000 रुपए लगाए, तो 6 महीने के लिए कितने लगाए? 50,000। ठीक है। बाकी सुरेश की अगर मैं बात करूं तो 5 महीने के लिए 60,000 रुपए, तो 5 महीने के लिए कितना लगाया? 60,000 रुपए लगाया। और महेश ने कितना लगाया? 5 महीने के लिए 40,000 रुपए, तो 5 महीने के लिए 40,000 रुपए लगा दिए। तो यही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा, क्योंकि कैपिटल इंटू टाइम है ना, टाइम इंटू कैपिटल, टाइम इंटू कैपिटल, टाइम इंटू कैपिटल का जो रेशियो होगा ये प्रॉफिट का रेशियो होगा। देखो जरा, तो यहां पे देखो, यहां पे भी देखो 1 2 3 4 और 1 5 है ना, 1 2 3 4 और 1 5, यहां पे 1 2 3 4 और ये 5 कैंसिल आउट, 6 और 6 और 4 है, यानी रेशियो कितना आएगा बच्चों? तो इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 3 3 और 2 का रेशियो। कितना आएगा? 3 3 और 2 का रेशियो। तो आपके पास कितना यूनिट आया? टोटल 8 आ गया। क्या आ गया? 8। यानी बच्चा 8 यूनिट के जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 14,800 के बराबर है। क्लियर है? तो 8 का 1 गुना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 8 का 1 गुना हो गया, कितना हो गया? टोटल 8 हो गया। और 8 का 1 गुना 8 हो गया 6 68, 8 इंटू 8 हो गया 64 40, तो 1850। एक यूनिट का मान आएगा 1850। रमेश का हिस्सा कितना है? तो रमेश का हिस्सा आपको बताना है, इसमें कितना होगा। तो रमेश का हिस्सा कहां है? रमेश कहां है? ये रहा, देखो। तो इसमें क्या करेंगे हम? 1850 से गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा? 5550। कितना आ जाएगा बच्चों? तो 5,550 रुपए क्या है? ये आपका रमेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए आपके क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। आशीष शंकर, बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है मेरे भाई। पिंकी पांडे, अखिलेश, ठीक है, सुरभि रॉय, बिल्कुल सही है आपका। हाँ, रोशय रौत, बिल्कुल आपका भी आंसर आ रहा है। पार्टनरशिप चल रही है, ठीक है, बिल्कुल। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखिए ध्यान से और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। लिखा हुआ ए 50,000 रुपए के साथ एक बिजनेस की शुरुआत करता है और उसके 3 महीने बाद बी 70,000 रुपए के साथ बिजनेस के साथ जुड़ जाता है। बोला है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कौन है? ए है। तो ए ने कितना पैसा लगाया था? सर ए ने लगाया था 50,000 रुपए लगाया था। ठीक है, और बी ने कितना पैसा लगाया है? तो बी ने लगाया 70,000 रुपए लगाया है। अब 3 महीने बाद आया है कौन? बी आया है, यानी बी ने केवल 9 महीने काम किया है और ए ने टोटल 12 महीने काम किया है। बस, तो यही इनका रेशियो निकाल लेंगे तो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। बस, कितने जीरोज यहां पे? सर 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 है। क्लियर है? अब 9 की बात करें तो 3 से कैंसिल करेंगे इसको, 3 3 से कैंसिल करेंगे 4, तो 5 इंटू 4 कितना आएगा? सर हो जाएगा 20, और हो जाएगा 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 21। तो रेशियो कितना आएगा? 20 और 21 का रेशियो आ जाएगा। क्या आएगा? 20 और 21 का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द राइट आंसर। खत्म। 20:21 is the correct answer.
चलो भाई बच्चों बताइए जल्दी से। चलो भाई क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ना बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और इस सवाल की खूबसूरती को भी बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, बस क्वेश्चन में क्या है, तो यहां पे एक चीज थोड़ा चेंज कर लेना, ये 1/6 है, ये 1/6 है और आपका यहां पे है। ठीक है, एक कुल पूंजी का एक थोड़ा चेंज कर लेना, ये 1/6 पार्ट है, 1/6 पार्ट 1/6 टाइम के लिए, ये तो ठीक है। एंड यहां पे एक चीज थोड़ा इंग्लिश में नहीं है ना, यहां पे लिख लेना आगे। तो बी कंट्रीब्यूट ने कितना किया है, बी ने 1/3 कैपिटल का 1/3 1/3 टाइम के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और रिमेनिंग पार्ट सी ने पूरे समय के लिए इन्वेस्ट किया है। तो 9200 का प्रॉफिट है, आपको बताना बी का प्रॉफिट क्या होगा। मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको, इसको मैं बता देता हूं डिटेल में आपको क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ए आपका क्या करता है यहां पे, ऐसे मान लो एक आपके पास कोई अमाउंट है, मुझे नहीं पता ये। ठीक है, तो इसमें 3 लोग इन्वेस्ट करते हैं, एक कंपनी है इसमें 3 लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो ए कितना इन्वेस्ट करता है, तो ए आपका टोटल पैसे का 1/6 पार्ट, ये आपका 1/3 पार्ट, और ये आपका रेस्ट जो बचा इतना इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ कैपिटल की, ये मैंने बात करी आपसे सिर्फ कैपिटल की, यानी कि पूंजी की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी कैपिटल इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया। अब टाइम मुझे नहीं पता, तो यहां पे मैंने ये कैपिटल की बात की हुई है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं टाइम की। तो ए ने क्या किया भाई, वो कैपिटल कितने समय के लिए लगा ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अगर हम यहां पे बात करेंगे ये कैपिटल की, तो मैंने मान लिया ये आपका समय है। अब किसने कितना समय दिया है ये मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ए ने कितना समय दिया, तो ए ने टोटल समय का 1/6 समय दिया, बी ने 1/3 समय दिया, और बाकी जो बचा कुचा था नहीं, ये आपका टोटल टाइम तक रहा, ये टोटल टाइम ये जुड़ा रहा है, कौन सी। ठीक है, सी आपका टोटल टाइम तक जुड़ा हुआ है। टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 9200 का, टोटल प्रॉफिट आपके पास गिवन है, टोटल प्रॉफिट आपका है 9200 का। आपको ये बताना है कितने का शेयर, बी का या ए का। अच्छा, बी का प्रॉफिट क्या है, आपको बताना है कि बी का प्रॉफिट कितना हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए कौन बताना चाहेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइए क्या आएगा। इंग्लिश गलत है, मैंने बोल तो दिया भाई, मैंने पूरा लैंग्वेज आपको लिख दिया। चलिए बताइए क्या होगा।
बताइए कितना आएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 1/6 1/3 है, तो एक काम करो ना, टोटल जो कैपिटल है आप ऐसा मान लो जो 6 और 3 दोनों से कट जाए, तो हम टोटल कैपिटल को 6 मान लेते हैं। अब 6 लाख, 6 करोड़, 6 रुपए कुछ भी हो सकता है ना भाई, तो हम क्या मान लेते हैं, टोटल कैपिटल को मैंने 6 मान लिया। क्लियर। तो 6 का 1/6 कितना होगा, 1 यूनिट होगा, यहां आ गया। 6 का 1/3 कितना होगा, 2 यूनिट होगा, यहां आ गया। ठीक है। और रेस्ट अनअमाउंट कितना बच गया, 3। ये आपके पास किसके पास आएगा, ये सी के पास आएगा। क्लियर है बच्चों, ये किसके पास आएगा भाई, ये बी था और ये कौन था, सी था। क्लियर है। तो एबीसी के पास में आ गया हमें कितना कितना क्या हिस्सा आना था। चलिए अब 1/6 1/3 यहां पे, तो इसके भी हम टोटल टाइम को भी 6 मान लेते हैं। 6 महीने, 6 घंटे, 6 दिन, 6 साल, कुछ भी हो सकता था। क्लियर है। तो 6 का 1/6 कितना आएगा, 1 आपके पास ये आएगा। तो 6 का 1/3 कितना आएगा आपके पास में, तो 2 आपके पास यहां आएगा। और ये टोटल टाइम काम करेगा, यानी 6 ये टोटल काम आपका कर रहा होगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो भाई, है ना। तो यानी अगर हम यहां से फाइंड करना चाहेंगे कि P1 P2 और P3 तीनों का अलग अलग प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, तो भाई ये 1 यूनिट के साथ 1 आएगा, तो यानी 1 हो जाएगा ये। ठीक है। 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4 आ जाएगा यहां पे। और ये कितना आएगा, 3 इंटू 6 कितना आएगा, 18। यानी जो आपके पास रेशियो आएगा ये आएगा 18, 4 और 23 का टोटल कितना यूनिट होगा बच्चों, 23 यूनिट हो जाएगा प्रॉफिट। और 23 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 9200। क्लियर है। आपको निकालना बी का प्रॉफिट, यानी 4 यूनिट का मान निकालना है बच्चों। तो 4 यूनिट का मान कितना, क्योंकि इसका 23 का 4 गुना होता है, 400 है, इंटू में कितना 400, तो 4 इंटू 4 कितना आएगा, 1600 रुपए। तो बी को मात्र मिलेंगे 1600 रुपए। सारा हिस्सा कौन ले जाएगा, ये देखो 18 यूनिट वाला सी ले जाएगा सब, क्योंकि सी बेटा शुरू से लेकर लास्ट तक रहा है, पैसा भी ज्यादा लगाया है ना। तो आंसर कितना आएगा, 1600। चलो इसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा।
चलो भाई कितना आ रहा है 9:3। देखिए क्या करेंगे, रमेश और सौरभ 15,000 और 20,000 के साथ इन्वेस्ट करते हैं। 3 महीने बाद रमेश 5,000 रुपए दोबारा इन्वेस्ट करता है। क्लियर है। देखिए ये यहां पे क्या है कि प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, तो 1,000 जो दिख रहा है ना, ये आप इसको कैंसिल करो। देखो 5,000 से अगर हम पैसे को कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3 रेशियो, ये 3 यूनिट आएगा। यहां पे कितना यूनिट था, तो 5,000 का 4 गुना, ये 4 यूनिट था, ये 1 यूनिट था। क्लियर है। तो प्रॉफिट का रेशियो चाहिए, तो यहां पे P1 और P2 को ऐसे मैनेज करना। देखो ध्यान से, रमेश 3 यूनिट लगाएगा कितने महीने के लिए, तो 3 यूनिट लगाएगा 3 महीने के लिए, तो 3 यूनिट लगाएगा 3 यूनिट महीने के लिए, ठीक है। प्लस बाकी 1 यूनिट और लगा दिया, तो 3 और 1 4 यूनिट लगाएगा कितने, बाकी कितने 9 महीनों के लिए। लेकिन यहां पर आपके पास में क्लियर है, तथा 1 महीने बाद सौरभ 5,000 निकाल लेता है, यानी कि 4 यूनिट से इसने क्या किया, 1 महीने तक इन्वेस्ट किया, बाकी इसने क्या किया 5,000 निकाल लिया, तो 5,000 का मतलब हो गया 1 यूनिट इसने निकाल लिया, तो 4 में 1 निकल गया, तो 3 यूनिट को चलाएगा बाकी 11 महीने तक। क्लियर है। एंड आफ्टर 1 मोर मंथ, आफ्टर 1 मोर मतलब 3 1 4 महीने तक, ये 4 महीने तक इसका जुगाड़ चलेगा, बाकी 8 महीने तक ये आएगा। बस इसी को सॉल्व करना था। तो आ जाएगा कितना 9 प्लस कितना, ये आ जाएगा 36, और आ जाएगा कितना 16 प्लस 8 इंटू 3 24। क्लियर है। तो कितना आएगा, ये 45 आ जाएगा, और ये कितना आएगा आपके पास में, तो आ जाएगा ये 20 30 और 40, तो यानी कितना आएगा 45 और 40 का रेशियो मतलब क्या आ जाएगा 9:8 इज द राइट आंसर। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर था, 9:8 आएगा। ठीक है, 9:8 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे अभी, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, तो पार्टनरशिप अगले क्लास में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं अपलोड आपको करवाऊंगा, बढ़िया लेवल वाले सवाल। ठीक है, जो अभी 1-2 साल पहले रिसेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं अच्छे क्वेश्चंस, वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो लास्ट अगली जो क्लास होगी वो मेरी लास्ट क्लास होगी आप लोगों के साथ में, तो लास्ट क्लास में सभी बच्चे जुड़ना ना भूलिएगा मंडे को। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर आज के लिए। और रुलाओगे क्या तुम हैं, चलो रखो, बाय।